हेलो गाइस, तौसीफ बायोलॉजी वर्ल्ड फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, द रूट। तो जो हमारे चैनल पर नए हुए या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीड के दो पार्ट होते हैं, सीड कोट एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो देखिए, ये हमारा सीड है, इसके ये सीड कोट है। आउटर सीड कोट को कहते हैं, आउटर सीड कोट को कहते हैं टेस्टा। आउटर सीड कोट को कहते हैं टेस्टा। और इनर सीड कोट को कहते हैं, इनर सीड कोट को कहते हैं टैगमेन। आउटर सीड कोट को टेस्टा, इनर सीड कोट को टैगमेन। यह है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के तीन पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडॉन, एपिलीम्यूल एंड रेडिकल। देखिए एम्ब्रियो को, यह है हमारा एम्ब्रियो, यह है एम्ब्रियो। ये होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर कॉटिलिडॉन्स लगे हो सकते हैं। इस एम्ब्रियोनल, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर कॉटिलिडॉन्स लगे हो सकते हैं। इन कॉटिलिडॉन्स का नंबर हो सकता है 1 हो। अगर कॉटिलिडॉन का नंबर 1 होगा तब तो इन्हें कहते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट। अगर कॉटिलिडॉन्स का नंबर 2 होगा तब प्लांट को कहते हैं डाइकॉट। देखिए इसमें 2 कॉटिलिडॉन है तो ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है, डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियो है। इस जो डाइकॉट, जो सीड को, ये जो कॉटिलिडॉन्स जिस पॉइंट पर लगे होते हैं उस पॉइंट के ऊपर के रीजन एम्ब्रियोनल एक्सिस को कहते हैं एपिकॉटिल, एपिकॉटिल। और इससे जहां पर कॉटिलिडॉन्स लगे होते हैं उसके नीचे के पोर्शन को कहते हैं हाइपोकॉटिल, हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल के बिल्कुल टिप पर क्या होता है, पिल्यूम्यूल, पिल्यूम्यूल। और हाइपोकॉटिल के टिप पर ये क्या होता है, रेडिकल, रेडिकल। पिल्यूम्यूल से डेवलप होता है स्टेम और रेडिकल से डेवलप होती है रूट। रूट कहाँ, स्टेम। देखिए ये क्या है, हमारा पूरा एक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये 2 कॉटिलिडॉन है, इस कॉटिलिडॉन्स के ऊपर जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं एपिकॉटिल। एपिकॉटिल के टर्मिनल पर जाता है पिल्यूम्यूल, जिसे जो डेवलप होता है स्टेम में। और कॉटिलिडॉन के नीचे के पोर्शन को कहते हैं हाइपोकॉटिल। यहाँ पर लगा होता है रेडिकल टिप, इसके टिप पर होता है रेडिकल। रेडिकल डेवलप होता है रूट में। अगर देखिए रूट डेवलप हो, अगर रूट डेवलप हो अदर देन रेडिकल, मतलब रूट जो बन रही हो वो रेडिकल से नहीं बन रही हो, रेडिकल से ना बनकर किसी और रीजन से बन रही हो, किसी और रीजन से बन रही हो, तब उस रूट को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। और अगर रूट डेवलप हो रही है रेडिकल से तब उस रूट को कहते हैं टैप रूट। तो हमारे रेडिकल के या ओरिजिन के आधार पर हमारी रूट्स कितने प्रकार की हुई, 2 प्रकार की। पहली कौन सी, टैप रूट। कब, जब रूट डेवलप हो रेडिकल से, रूट डेवलप हो रेडिकल से। अगर रूट डेवलप हो अदर देन रेडिकल, जैसे कि ये स्टेम है तो स्टेम के नोड से डेवलप हो या लीफ से डेवलप हो या किसी भी पोर्शन से, मतलब अदर देन। अगर अदर देन रेडिकल से डेवलप हो रही है रूट तब उस रूट को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। और अगर रूट डेवलप होती है रेडिकल से, अगर रूट डेवलप होती है रेडिकल से तब इस रूट को कहते हैं टैप रूट। अब बात करते हैं रूट की कैरेक्टरिस्टिक की, रूट की कैरेक्टरिस्टिक की। तो आइए एक एक करके एनसीईआरटी से इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए चलते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं मार्फोलॉजी की डेफिनेशन। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure or morphology, they all the characteristic by presence of root, stem, leaf, flower and fruit। देखिए पढ़ते हैं रूट के बारे में। रूट, द रूट इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडोनस प्लांट में द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। द, देखिए प्लीम्यूल ये था ना रेडिकल, ये क्या था रेडिकल। इस रेडिकल से अगर रूट बने तो इस रूट को कहते हैं क्या, टैप रूट। ये मोस्टली किस में पाई जाती हैं, टैप रूट मोस्टली डाइकॉट प्लांट में, मोस्टली डाइकॉट में। देखिए इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडोनस प्लांट द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल के डायरेक्ट एलोंगेशन से लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी। देखिए ये हमारा रेडिकल, इस रेडिकल से जो रूट निकलती है इसे कहते हैं प्राइमरी रूट।
ये है हमारा रेडिकल। इस रेडिकल से जो रूट निकलती है इसे कहते हैं प्राइमरी रूट, और इस रूट से ब्रांचें निकलती चली जाती हैं। तो इन ब्रांचों को कहते हैं, ये देख ब्रांच निकली इसे कहते हैं सेकेंडरी रूट। फिर इससे जो ब्रांच निकली इसे कहेंगे टर्सरी रूट। ऐसे ही बनाते चलते हैं। ये प्राइमरी रूट से रूट निकली सेकेंडरी रूट से, ये देखिए प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट, और इससे जो रूट निकलेगी ये टर्सरी रूट। तो ये जो प्राइमरी रूट और इससे निकलने वाली ब्रांचेस एंड इट्स ब्रांचेस, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस को मिलाकर ही कहते हैं क्या, टैप रूट। और टैप रूट मुख्यतः या मेनली पाई जाती हैं या मोस्टली पाई जाती है डाइकॉट में, मोस्टली पाई जाती हैं डाइकॉट प्लांट में। टैप रूट मोस्टली पाई जाती हैं डाइकॉट प्लांट में, बनती हैं डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से। ये टैप रूट रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनती हैं। देखिए कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि वीट या फिर मोनोकॉट कह लीजिए, मोनोकॉट में, या मोनोकॉट का एग्जांपल है वीट। मोनोकॉट में क्या होता है, जो प्राइम, देखिए ये है रेडिकल, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये है रेडिकल। इस रेडिकल से रूट तो निकली है प्राइमरी रूट, इससे ये प्राइमरी रूट तो निकली, लेकिन ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। ये हमारी रूट है। रूट होती है मुख्यतः 3 प्रकार की, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट जो निकलती हैं रेडिकल से, और रेडिकल से निकलने के बाद ये जो टैप रूट रेडिकल से निकलने के बाद प्राइमरी ब्रांच बनाती हैं, सेकेंडरी ब्रांच, सेकेंडरी से टर्सरी ब्रांच। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है इसमें रेडिकल से प्राइमरी रूट तो निकलती है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ये मर जाती है। फिर इसके स्टेम के बेस से बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। इन रूट्स को कहते हैं फाइब्रस रूट्स। इसका एग्जांपल है व्हीट एंड राइस। और ये होती है एडवेंटिशियस रूट, में भी बताया था ना, अगर रूट डेवलप हो अदर देन रेडिकल तो उन रूट्स को कहते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जांपल होता है बनियान एंड अदर, अभी बताएंगे, ठीक है। और देखिए और रूट के रीजन्स की बात करें, रीजन्स ऑफ रूट, तो रूट के 3 रीजन्स होते हैं मुख्यतः। ये देखिए रूट है, ये रूट के 3 रीजन्स होते हैं। ये जो रीजन्स होता है बिल्कुल सॉइल के बिल्कुल नीचे, ये देखिए सॉइल का लेवल है, इस सॉइल के सबसे नीचे जो रीजन होता है उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। उसके ऊपर जो रीजन होता है इसे कहते हैं इलोंगेशन जोन। और जो सबसे ऊपर रीजन होता है उसे कहते हैं मैचुरेशन जोन। और इसी मैचुरेशन जोन में ही रूट हेयर पाए जाते हैं। और मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या पाया जाता है, रूट कैप। और मैचुरेशन रीजन में पाया जाता है रूट हेयर किसमें, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ऑब्जॉर्प्शन के लिए, रूट के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अगर हम रूट के मॉडिफिकेशन की बात करें, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो देखिए रूट किस प्रकार मॉडिफाइड, रूट का मॉडिफिकेशन की बात करें तो रूट देखिए हो सकता है स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हो जाए, रूट हो सकता है स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हो जाए, रूट हो सकता है रेस्पायरेशन के लिए मॉडिफाइड हो जाए, रूट अगर हो सकता है कि स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हो जाए, रूट हो सकता है रेस्पायरेशन के लिए मॉडिफाइड हो जाए, रूट हो सकता है कि डिफेंस के लिए भी मॉडिफाइड हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं कि करके इन सब चीज़ों को एनसीईआरटी से देखिए। द रूट इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट which grow inside the soil, के नीचे ग्रो करती हैं। It bears lateral branches of several order that are referred to as secondary, tertiary, इन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट। प्राइमरी रूट, ये देखिए प्राइमरी रूट, और इससे ब्रांचेस निकलती हैं लेटरल साइड में, ये है प्राइमरी रूट, इससे लेटरल साइड में ब्रांचेस निकलती हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी रूट। फिर इससे कोई ब्रांच निकली होगी उसे कहेंगे टर्सरी रूट, उसे कहेंगे टर्सरी रूट। देखिए द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट द
टैप रूट सिस्टम एज, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मस्टर्ड प्लांट, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट, इन मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट, इन मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड and is replaced by a large number of root and it replaced by a large number of root. These root originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in the wheat plant. मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें प्राइमरी रूट जो होती है, ये जो प्राइमरी रूट होती है ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और इसी स्टेम के मतलब ये मर जाती है, फिर इस स्टेम के बेस से बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। इन रूट्स को कहते हैं फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट्स। और फाइब्रस रूट सिस्टम मोस्टली पाया जाता है मोनोकोटिलेडॉन्स में, मोस्टली पाया जाता है मोनोकोटिलेडॉन्स में, और जबकि टैप रूट सिस्टम मोस्टली पाया जाता है डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट प्लांट में। देखिए इन फाइब्रस रूट सिस्टम किस पाया जाता है, मेनली मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट में, जैसे कि वीट में। कह रहे हैं इन सम प्लांट जैसे कि लाइक ग्रास एंड मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। बताया था ना कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें रूट निकलती है अदर देन रेडिकल, मतलब जो एम्ब्रियो का पार्ट होता है रेडिकल, उसके अलावा कहीं और से रूट निकले, तब इस प्रकार की रूट्स को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जांपल है ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। ग्रास जैसे कि घास होती है हमारी, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री मतलब बरगद, पीपल का या बरगद का पेड़ होता है, उसे कहते हैं बनियान ट्री। arise from part of the plant other than radical called adventitious root। कहना द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम, रूट का जो मेन फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम क्या क्या होता है, रूट का मुख्यतः जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल और प्रोवाइड प्रॉपर एंकोरेज, मतलब ताकि प्लांट सॉइल में खड़ा हो सके। प्रोवाइड प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट पार्ट और स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। रूट के क्या क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन तो रूट का है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसके अलावा प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकोरेज ऑफ द प्लांट, और इसके अलावा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रीजन्स ऑफ द रूट, the root is covered at the apex by a thimble like structure called the root cap। ये देखिए रीजन्स ऑफ रूट, ये रूट है पूरी, इस रूट का ये जो रीजन है इसे कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर मेनली मेजॉरिटी में जो सेल डिवीजन होता है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही होता है। दूसरा रीजन होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पर सेल सबसे ज्यादा लंबाई में रूट इसी रीजन की वजह से बढ़ती है, रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से। तीसरा रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, रूट कैप पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक रीजन में। कहते हैं कि द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स, मतलब जो बहुत ही कोमल एपेक्स होता है रूट का, इसके चारों ओर रूट कैप लग जाती है जो कि इस कमजोर सिरे को क्यों बचाती है, कैसे बचाएगी। देखिए ये रूट है, जब ये रूट सॉइल में जाएगी अंदर तो ये सिरा हो सकता है टूट जाए, इसी वजह से इसको प्रोटेक्शन देने के लिए रूट कैप लगी होती है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल, मतलब जब रूट सॉइल के थ्रू अंदर जाती है। कहना ए फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप के कुछ ही मिलीमीटर ऊपर, ए फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मतलब जब तुम जमीन से खड़े होकर के देखोगे तो तुम्हें सबसे पहले सॉइल का जो रीजन दिखेगा वो रीजन होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन और सबसे नीचे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। लेकिन तुम रूट कैप से देखोगे, अगर इस रूट कैप से देखोगे तो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, सबसे आखिर में रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले के सबसे पास होगा रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ इलोंगेशन के बिल्कुल पास होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। देखिए सबसे पास सॉइल के सबसे करीब मतलब सबसे नीचे कौन होगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके ऊपर रीजन ऑफ
मैचुरेशन। देखिए, इट प्रोटेक्ट द टेंडर है कौन, रूट कैप, प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल। कह रहे हैं कि ए फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप के कुछ ही मिलीमीटर ऊपर इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। द सेल्स ऑफ दिस रीजन, मेरिस्टेमेटिक, देखिए मेरिस्टेमेटिक रीजन की बात हो रही है, यहाँ की सेल की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, क्या क्या प्रॉपर्टी है इन सेल की, मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सेल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन बॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे डिवाइड रिपीटेडली। The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in length. This region is called the region of elongation. This region is called region of elongation. फिर से देखिए, they divide repeatedly. The cells proximal to the region of the cells proximal to the region of the cells, the cell proximal to the region undergo rapid elongation and the cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in the length. This region is called the region of elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence the zone proximal to the zone of elongation. Hence the zone proximal to the zone of elongation, proximal to the region of elongation is called region of maturation. इसे कहते हैं कि region of maturation. अब देखिए इसकी सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है। From this region some of the epidermal cell form very fine and delicate thread-like structure called root hair, root hairs. These root hair absorb water and mineral from the soil and अब पढ़ते हैं modification of root के बारे में। modification of root, देखिए modification of root in some plant change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and mineral. They are किसके लिए modified हो सकती है, modified for support, storage of food and respiration. Tap root of the carrot, turnip and adventitious root of sweet potato and carrot and turnip, मतलब ये टैप रूट किस किस की, कैरेट एंड टर्निप की, एडवेंशियस रूट स्वीट पोटैटो की, कैसे जाती है, गेट सोइलिन एंड स्टोर फूड। कैन यू गिव कैन सम अदर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है एस्पैरेगस। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट डज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियान ट्री आर, दीज आर कॉल्ड प्रोप्रूट। देखिए ये जो हमारा प्लांट है ये बनियान ट्री है, इससे आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर निकल रही है ये असल में रूट्स हैं जो इस स्टेम से निकलती है, जो बनियान ट्री के स्टेम से निकलती है। इन स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोप रूट या पिलर रूट। कह रहे हैं सिमिलरली द स्टेम ऑफ द मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिव रूट कमिंग आउट ऑफ द, देखिए जो मेज होता है मतलब गन्ना होता है, और जो मक्का होती है मेज एंड शुगर केन होती है, उसमें देखना ये नोड है, तो ये जो बिल्कुल नीचे वाला नोड होता है बेस पर, यहाँ से कुछ रूट्स निकलती हैं इस तरीके से, जो यहाँ से निकलेंगी जमीन में चली जाती हैं और स्टेम को ये फिक्स करके रखती है। ये जो नोड्स हैं यहीं से निकलती है, बिल्कुल ये अपर वाले नोड से नहीं, लोअर, ये देखिए अपर नोड है, ये लोअर नोड, तो ये जो लोअर नोड होते हैं इनसे निकलती हैं रूट्स, उन्हीं को इन रूट को कहते हैं स्टिल्ट रूट। देखिए सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिव रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ स्टेम, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। इन सम प्लांट जैसे कि राइजोफोरा गिविंग इन स्वाम्पी एरिया मैनी रूट कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, सच रूट्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं, बाकी का पढ़ेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।